दिस वीडियो इज ओनली फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आरकेटी मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट चैनल इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की एनालिसिस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइका शेयर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाइका शेयर के प्रोमोटर्स कौन है। तो नाइका शेयर के प्रोमोटर्स हैं फाल्गुनी नैयर और उनके हस्बैंड संजय नैयर। इन दोनों ने अपने कंपनी बना रखा है फाल्गुनी नैयर फैमिली ट्रस्ट के नाम से और संजय नैयर फैमिली ट्रस्ट के नाम से। ये फाल्गुनी नैयर हैं। इनकी भी एक स्ट्रगलिंग स्टोरी है, कभी और डिस्कस करेंगे। आज हम फुल डिटेल में बात करेंगे नाइका शेयर के बारे में। ये कंपनी डाइवर्स्ड पोर्टफोलियो में वर्क करता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है, फैशन प्रोडक्ट्स है। ये सब के अलावा इनका खुद का ब्रांड है जो इनके द्वारा बनाया जाता है। इनके दो मेजर वेंचर्स हैं, नाइका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और एपेरल्स एक्सेसरीज। तो नाइका ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप इस नाइका की वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। नाइका का जो रिटेल स्टोर है उसे एक्सपेंशन करने के लिए नाइका ने 10 नवंबर 2021 को नाइका आईपीओ लिस्ट हुआ था। इसका जो प्राइस था 1085 टू 1125 के बीच में लिस्ट हुआ था, लेकिन मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर को 1125 रुपीस पर मिला था। और इसका जो लॉट साइज था 12 शेयर्स का, मतलब अगर 1125 प्राइस पर अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो 12 शेयर मिनिमम शेयर आपको लेना होगा। तो आप देख लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट 1125 रुपए इंटू 12 शेयर से जो भी आता है वो अमाउंट आप को लेना। और जब ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, ओपन हुआ था, तो ये 2000 रुपीज के लगभग प्राइस पर लिस्ट हुआ था। मैं हमेशा कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है तो मैं मना करता हूं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। कंपनी के बारे में आप जानते नहीं है कि कितना प्रॉफिट किया, उसका पिछले साल का सेल्स, ये सब रिसर्च करना पड़ता है। हर किसी रिटेल इन्वेस्टर्स उतना नहीं कर पाते हैं। तो आईपीओ से मैं हमेशा कहता हूँ दूर रहे, पहले लिस्टेड होने दें। जब ये 2000 पे 1125 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ और 2000 रुपीज पर जब ये प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा हुआ, बिल्कुल हाई वैल्यू पर ये लिस्ट हुआ था। और बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जो इस कंपनी को प्रचार भी करती हैं, तो हाई चार्ज करती हैं। तो कंपनी इसलिए मार्केट में जो प्रोमोटर्स इनके हैं नाइका के, तो बिल्कुल हाई वैल्यू में, लाइक मेरा प्रोडक्ट्स का मांग बहुत है। क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े एक्ट्रेस होती हैं या बड़ी फैमिली होती है, वो ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेकिन जो रिटेल होते हैं, जो जनरल पर्पस यूज होता है, तो जनरल पर्पस में उतना महंगा यूज नहीं होता है, ये मेरा मानना है। और कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए वो ऐसा प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो डेली यूज का चीज हो और हर घर में वो इजिली अवेलेबल हो। नाइका प्रोडक्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, तो कॉस्मेटिक होने के कारण बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। इसके हम नाइका शेयर का फाइनेंशियल एनालिसिस भी हम करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। फाइनेंशियल में इसका क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो नाइका शेयर जो 21.8 करोड़ शेयर लाया गया था, जो 46% है टोटल इक्विटी शेयर का। मार्केट में क्यों तेजी आया, सब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइका शेयर के बारे में जान गए कि ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाता है। अपैरल मतलब कपड़े भी आते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख लीजिए, लिपस्टिक से लेकर हर चीज है। ई स्टोर पर ये और भी कंपनियों का अपने नाम से, नाइका के नाम से, ये जो नाइका के नाम से और भी बहुत सारी कंपनियां जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं, अपने कंपनी को प्रमोट करते हैं दूसरे ब्रांड के साथ भी। गार्नियर का आपने नाम सुना होगा, देखिए हिमालय का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो नाइका का जो ई स्टोर है ना, वो बहुत सारी कंपनियों, डव का है, तो ये बहुत सारे ब्रांड को भी प्रमोट करते हैं अपने नाम के नीचे जो स्टोर में सेल करते हैं। ये नाइका का वेबसाइट है, इस पर मैंने आपको दिखा दिया। अब हम सबसे पहले फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हमें देखने के लिए सबसे पहले स्क्रीनर को हमें ओपन करना होगा और वहां पर हमें नाइका शेयर को हम FSN ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। देखिए, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड, इसको हम नाइका भी बोलते हैं। NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। NSE पे नाइका नाम से, BSE में भी देख लीजिए। और मार्केट कैप है 36,000 करोड़ का। करेंट प्राइस अभी 127 रुपीज चल रहा है। इसका जो हाई था, ये जो हाई है 1 ईयर का दिखा रहा है, और ये स्प्लिट होने के बाद एडजस्टेड प्राइस है। तो मैंने जो 1125 रुपए में बोला था कि लिस्टेड हुआ था, तो कितना, ये एक शेयर पर 5 बोनस इशू हुआ था। तो जिसके पास एक शेयर होगा उसको उस बोनस आने के बाद 6 शेयर उसके पास हो जाएगा। तो हम चार्ट पर भी देखेंगे, कंपनी का देखिए, स्टॉक का पीई 821 है। तो ये यहां से क्या पता चला, मैं हमेशा बोलता हूं कि अंडर वैल्यू जो कंपनी होती है, अंडर वैल्यू, उसका पी लेस देन 10 होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए पी। 821 रुपीज, 821 इसका पी है, प्राइस अर्निंग रेशियो। 821 कितना टाइम से, आप समझ जाइए। बुक वैल्यू, कंपनी का जो एक्चुअल में बुक वैल्यू होना चाहिए 4 रुपए, कंपनी कहां पर 4 रुपए, और यहाँ पर ये 342 आया, तो कितना टाइम से, आप समझ जाइए। अभी करंट प्राइस 127 चल रहा है, तो ये कितने हाई वैल्यू पर अभी भी मिल रहा है। अंडर वैल्यू कंपनी नहीं है, कंपनी कोई डिविडेंड देता नहीं है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 है,
₹1 पर ही फेस वैल्यू पर लिस्टेड भी हुआ था। देखिए ROCE और ROE, रिटर्न ऑन कैपिटल इनकम और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों मैंने आपको बताया था। ROCE एंड ROE ये ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, मिनिमम 10% से ऊपर होना चाहिए। दोनों देखिए 6% है, 4% है, तो यहाँ से भी सही नहीं लग रहा है। सेल्स ग्रोथ अभी तो लिस्ट 2021 में हुआ है, तो 5 इयर्स का तो शो नहीं होगा। प्रोमोटर्स के पास 52.4% की होल्डिंग है, कोई भी प्लेज नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी नहीं शो हो रहा है। अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 14 लाख हुआ था। कंपनी के पास 907 करोड़ का डेप्ट है और 1314 करोड़ का रिजर्व्स है, तो डेप्ट कम है रिजर्व से, तो ये ठीक है। देखिए सेल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो सेल्स होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो यहाँ से 2100 करोड़ से 3774 करोड़ ग्रेटर है, तो यहाँ से ये ठीक है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो अभी नहीं शो हो रहा है। थोड़ा सा पीई के बारे में हम बात कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए FSN ई कॉमर्स, ये जो नाइका है, 820 का पीई है, कितना हाई वैल्यू में मिल रहा है। ये 197, इसको हम पेटीएम से नाम से जानते हैं। पेटीएम जब आईपीओ लिस्ट हुआ था तो मैंने बिल्कुल अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसमें मैं यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था कि बिल्कुल अभी इससे पैसा लगाने का कोई जरूरत नहीं है। 190, अब देखिए ये जो आईपीओ आया था पेटीएम का, इसका भी बुरा हाल हुआ, 58% से भी ज्यादा गिर चुका है। ये वीडियो मैं डिटेल एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो नाइका का शेयर इतना गिर चुका है, तो लोगों को लगता है बिल्कुल अभी चीप में मिल रहा है, क्या इसमें बाई करें। तो मैं इसलिए इसका डिटेल एनालिसिस लाया हूँ नाइका का, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो रिसर्च नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर आपको वो फुल डिटेल एनालिसिस में नाइका शेयर के बारे में बताया जाएगा। कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप मेरे चैनल के ये वीडियो को जरूर देखें और फिर एनालिसिस करें, सोचें कि इसमें पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कोई भी कंपनी का मैं प्रमोशन नहीं करता। दिसंबर में सेल्स अगर देखें तो 1098 करोड़, और अभी दिसंबर का रिजल्ट नहीं आया, सितंबर में है 1230 करोड़। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखते हैं तो आप देखिए, जब दिसंबर 2021 नवंबर में जब लिस्टेड हुआ था तो 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब फिर देखिए 7 करोड़ आ गया क्वार्टरली रिजल्ट्स में, देखिए फिर 5 करोड़ और ये 5 करोड़। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब प्रॉफिट डिक्लाइन होगा तो जो इसका शेयर का वैल्यू होगा, शेयर प्राइस होगा, वो भी नीचे जाएगा। और इसका रिवर्स भी है कि जब भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होता है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, वो हमेशा ऊपर जाएगा। अप डाउन तो प्राइस को भी स्ट्रेट नहीं जाता, प्राइस ऊपर नीचे कर जाता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी के लिए जब भी वो लोगों के नजर में आता है, रिटेल इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर में, तो एक कंपनी में बिल्कुल बूम देखने को मिलता है प्राइस में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। 29 करोड़ रुपीज से लेकर क्या 7 करोड़, 5 करोड़, अगला अगर दिसंबर क्वार्टर जो इसका आने वाला है 2022 का, अभी जो दिसंबर क्वार्टर आएगा, तो उसमें अगर इसी के लगभग या इसके नीचे जाता तो ये प्राइस और नीचे जाएगा। तो दिसंबर क्वार्टर तक आप वेट करें। कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना कम है आप देखिए। अर्निंग पर शेयर रुपीज में बात करें तो 10 पैसे हैं, 3 पैसा, 2 पैसा, 1 पैसा। अब ये दिसंबर 2022 का देखना रहता है कि क्या आने वाला है। अभी तो यहाँ से देखकर लग रहा है कि सही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी अगर आप देखिएगा तो हम नेट प्रॉफिट डायरेक्ट देखते हैं, तो नेट प्रॉफिट पर क्या है 62 करोड़ मार्च 2021 में। मार्च 2022 में देखिए प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ, तो प्राइस गिरने का ये भी एक रीजन है। और अभी एक्सपेक्टेड है कि इससे इंक्रीज होगा 47। अब आएगा नहीं आएगा क्या है दिसंबर क्वार्टर, अब देखना पड़ेगा अगला मार्च का। ये जो मार्च 2023 में हम देखेंगे, देखकर तो लग रहा है कि अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस किया है, फंडामेंटली कंपनी को देखा है, तो चार्ट पर भी हम देखेंगे। देखिए कंपनी का हम अगर बैलेंस शीट भी देखते हैं तो शेयर कैपिटल अभी 47 करोड़ है। रिजर्व्स कंपनी के पास इंक्रीज हो रहा है। बोरोइंग्स कंपनी के पास अभी 593 करोड़ था, तो यहाँ इंक्रीज हुआ। तो ये क्यों इंक्रीज, मतलब लोन लेने का क्यों जरूरत पड़ा। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि कंपनी ने ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये 41 करोड़ का किया है, और यहाँ पे करंट वर्किंग इन्वेस्टमेंट है वो 11 करोड़ है। तो कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो लोन लेना पड़ता है, एक्सपेंशन प्लान होगा। अब क्या है कि कंपनी
इन्वेस्टमेंट के लिए 41 करोड़ रुपीस लगा रही है और करंट में इसका 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और एक चीज और, कंपनी ने मार्च 2022 में जब ये 24 करोड़ का करंट वर्क इन इन्वेस्टमेंट्स था, अभी 11 हो चुका है। तो ये जो और भी वर्क जो करंट हुए थे, तो यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था, इस कारण मार्च से सितंबर में थोड़ा सा इंक्रीज देखने के लिए मिला था प्रॉफिट में। अब ये 41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब वर्क करेगा तो यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो क्या ऐड करेगा नहीं करेगा वो देखना होगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम देखते हैं ऑपरेशंस का, तो ये 180 मार्च 2021 में 186 करोड़ था और मार्च 2022 में 183 करोड़ है। तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। मार्च 2020 से 2021 में ये इंक्रीज 89 से 186 हुआ था। तो मार्च नवंबर में जो आईपीओ आया था, तो इस कारण भी जो लिस्टिंग हुआ था वो बिल्कुल हाई वैल्यू पर हुआ था, तो फिर वापस देखिए नेगेटिव में आ चुका है। देखिए फैमिली, संजय नायर फैमिली ट्रस्ट है, संजय नायर फैमिली ट्रस्ट, फाल्गुनी नायर ट्रस्ट, और ये सब प्रोमोटर्स हैं। तो प्रोमोटर्स के पास 52.34 का शेयर है। और यहाँ से आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, देखिए ये जो शेयर 52.56 था, 52.43, 52.41, 38 ये कम हो रहा है, चिपकाया जा रहा है किनको? प्रोमोटर्स भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बीच बीच में शेयर अपना हटाते हैं प्रॉफिट के लिए। तो ये सब बिल्कुल हाई वैल्यू पे, इसका जो पी है बिल्कुल बहुत ज्यादा मैक्सिमम हाई पर चल रहा है। हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए पी जिसका 10 से नीचे हो। मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला जब तक इसके फाइनेंशियल्स में कुछ अच्छा दिखने को नहीं मिलेगा। डीआई के पास होल्डिंग, डीआई जो है वो इंक्रीज किया है और एफआई ने भी इंक्रीज किया है, पब्लिक का कम हुआ है। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर मुझे उतना ट्रस्ट नहीं होता है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है और नायका ब्रांडेड कंपनी है, तो इन द नियर फ्यूचर हम इसके फाइनेंशियल्स में देखेंगे कितना अच्छा करता है। अभी हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस देखने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू पर ओपन करना होगा। और नायका का मैंने ओपन कर रखा है, FSN ई कॉमर्स वेंचर्स नाम से है नायका का शेयर। कंपनी अभी डाउन ट्रेंड, कंपनी यहाँ से जो गिरना स्टार्ट किया है कि इस प्राइस से, तो देखिए प्राइस कैसे गिरता है, यहाँ से गिरता है, फिर कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। देख रहे हैं कोई भी प्राइस एकदम डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ कंसोलिडेट करके फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, इस लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। और देखिए सेल्स का भी जो सिग्नल यहाँ पर आ चुका था MACD इंडिकेटर पर, तो इस लेवल पर अब यहाँ से कंसोलिडेट, अभी पब्लिक को लगा कि ये 240 रुपीज के आसपास प्राइस था, 200 से 240, तो अब इसके ऊपर फिर से ये निकलेगा। लेकिन मार्केट में भी वोलेटाइल होने के कारण, इन्फ्लेशन होने के कारण भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी गिरावट देखने को मिलता है, क्योंकि हर चीज इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के कारण। और इसका जो रिजल्ट भी जो आया है वो सही नहीं आया। और कंपनी ने जो बोनस शेयर इशू किया है, तो बोनस इशू शेयर करने का सब दो मतलब, कंपनी का तो मानना होता है कि जो चीप वैल्यू जो बोनस इशू होता है, तो जो 1100 रुपीज का जो भी शेयर था वो 5 शेयर, एक शेयर पे 5 शेयर अगर आपको मिलता है, तो 6 शेयर से इसको डिवाइड करने पर जो भी प्राइस आता है, तो प्राइस कम हो जाता है जो हाई वैल्यू पर चल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे अभी 120 रुपीज चल रहा है या 127 रुपीज चल रहा है, तो उन्हें लगता है बिल्कुल चीप प्राइस पे मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो फंस जाते हैं और वो सोचते हैं इसके नीचे गिरेगा नहीं। अभी देखिए जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जो सोचते हैं कि हम एवरेज करेंगे, तो इस ट्रेंड लाइन पर, तो इस ट्रेंड लाइन पर अगर ये कुछ टाइम बिताकर यहाँ तक आता है, तो 80 रुपीज तक इसको गिरने का संभावना हो सकता है। अब इसके भी अगर नीचे गिरेगा, तो अभी कंपनी का जो अगला क्वार्टर है उस पर डिपेंड करता है। तो 80 रुपीज 100 के नीचे, 100 to 80 रुपीज तक एवरेज कर सकते हैं। अभी तो 127 रुपीज हाई वैल्यू मुझे लग रहा है। देखिए MACD इंडिकेटर भी जो शो हो रहा है, देखिए दोनों लाइन चिपका हुआ है। तो बिल्कुल अभी मैंने आपको नायका शेयर का टेक्निकल चार्ट भी दिखा दिया। कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं, देखिए एक्सपोनेंशियल मूवमेंट, ये बोलिंगर बैंड्स हमें लगाना रहता है। जब भी कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन करना होगा, तो मैंने आपको बोलिंगर बैंड्स पढ़ाया है, सिखाया है। नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में शेयर मार्केट ऑनलाइन कोर्स में आप जाकर जरूर देखिए। ये जो ऊपर वाले ब्लैक लाइन है जो बोलिंगर बैंड्स है, इसे अपर बोलिंगर बैंड बोलते हैं। बोलिंगर बैंड्स इस लेवल के ऊपर में कभी ये निकला ही नहीं है। देखिए ये नीचे, हमेशा नीचे जा रहा है। ये 20 मूविंग एवरेज होता है, एक्सपोनेंशियल 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। देखिए यहाँ पर भी कहीं पर भी ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन नहीं आया, ब्रेकआउट नहीं दिया।
और फिर यहाँ से नीचे जा रहा है और देखिए यहाँ पर कहीं पर भी बोलिंगर बैंड्स के ऊपर में कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ से एक बार वो ये ऊपर आया, लेकिन इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, यहाँ भी नहीं। अभी देखिए ये गिरता जा रहा है लोअर बोलिंगर बैंड्स पे। इस वाले लाइन को बोलते हैं लोअर बोलिंगर बैंड्स। तो यहाँ से भी कंफर्मेशन मिलता है तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करें। आप अगर बोलिंगर बैंड्स लगाना जानते हैं तो ये जो बोलिंगर बैंड्स का जो अपर बोलिंगर बैंड्स है इसके ऊपर में ब्रेकआउट आने दीजिए ग्रीन कैंडल का। और जो भी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट आएगा तो ये जो वीक होता है, जो हाई जो भी लगा था, इसके ऊपर में ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए डबल कंफर्मेशन के लिए। और एमएसीडी में भी ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर निकलना चाहिए, तो इसका वेट करें। तो नायका का शेयर मैंने फुल डिटेल एनालिसिस किया, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। ऐसा ही पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।